स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भिन्न। ठीक है, भिन्न का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें कि भाई भिन्न का मतलब क्या है। किसी एक मात्रा या किसी एक राशि के बराबर यदि हिस्से करें, किसी एक राशि के बराबर हिस्से करें, उन बराबर हिस्सों में से कोई एक हिस्सा यदि निकाल लिया जाए तो उस तरीके को लिखने के हम भिन्न कहते हैं। जैसे इसमें कुल 4 हिस्से हैं, ठीक, उसका एक हिस्सा निकाल लिया तो अब इस तरीके से बनी हुई संख्या भिन्न कहलाती है। इसमें ऊपर वाली संख्या अंक को अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं। ठीक है, तो अंश बटा हर क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। चलो अब हम चर्चा करेंगे भिन्न के प्रकारों पर। तो भिन्न के प्रकार क्या हैं वो समझते हैं कि शुरुआत में पहला प्रकार है भिन्न का सरलतम रूप और दशमलव भिन्न। भिन्न का सरलतम रूप का मतलब उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा है। सरल का मतलब ऐसे भिन्न जो सरल रूप में लिखे जाएं, जैसे कि 8/11 एक भिन्न है, सरलतम रूप है। अब इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसे भिन्न जिनका हर 10 के घात के गुणांक में ना लिखा हो। ठीक है, ऐसा भिन्न जिनका हर 10 के घात के गुणा में ना लिखा हो उसको हम सरल भिन्न कहते हैं। और दशमलव भिन्न किन्हें कहते हैं कि ऐसा भिन्न, जैसे कोई एक संख्या ले लें हम 7/10। ठीक है, तो इसका जो हर है वो 10 के घात के गुणा में लिखा हुआ है, 10 के घात के गुणा में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि जिनका हर 10 के घात के रूप में ना लिखा हो और जिनका हर 10 के घात के गुणा में लिखा हो उनको हम दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे और प्रकार हैं भिन्न के जो हम और चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है सम भिन्न। सम भिन्न में नाम ही आ रहा है, हम क्या है प्रश्न से ही उत्तर को खोजें। हमारी एक खोज उत्तर तक पहुंचा देगी। तो प्रश्न में लिखा है सम भिन्न क्या होता है। सम भिन्न का मतलब ऐसा भिन्न जिसका हर, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं, जिसका हर समान हो उसको हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे कोई संख्या ले लें हम, ठीक है, अब 4/7, 4/7 ये एक भिन्न है। ये दूसरे भिन्न से यदि हम इसकी तुलना करें 5/7 से, तो इनका जो हर है वो कैसा है? सेम है, समान है, इसलिए इसका नाम क्या है? सम भिन्न। एक और तुलना के लिए ले लें एग्जांपल के तौर से, अब ये तीनों भिन्न के हर कैसे हैं? समान हैं, इसलिए ये सम भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, चलते हम अपने भिन्न के नेक्स्ट प्रकार की तरफ जिसका नाम है विषम भिन्न। विषम भिन्न ऐसे भिन्न जिनका हर अलग हो। ठीक है, यहां हमने पढ़ा था कि ऐसे भिन्न जिनका हर क्या हो? समान हो। यहां हम पढ़ेंगे और याद किस तरीके से रखेंगे? उसके नाम के हिसाब से। विषम भिन्न, विषम भिन्न का मतलब जिनका हर अलग अलग हो। ठीक है, एग्जांपल में 7/11 एक भिन्न है। ठीक है, 5/12 एक भिन्न है। ठीक है, फिर 4/7। इस तरीके से हम भिन्न को समझ लें कि उनका जो हर है, इन भिन्नों का जो हर है वो कैसा है? अलग प्रकार का है, तीनों का समान नहीं है, इसलिए हम इसको विषम भिन्न कहते हैं। चलो हम अगले प्रकार की ओर चलेंगे कि और दूसरे प्रकार भी हैं, उसका नाम है उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब कि ऐसे भिन्न जो उचित हों। उचित का मतलब जिनका अंश हर से
छोटा हो। ठीक है, ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो। उदाहरण लें, बटे में 7, तो इससे छोटी संख्या क्या हो, अंश हो। कोई एक संख्या ले लें, अंक ले लें, हम उसको कहें, तो ये जो प्रकार आएगा ये उचित भिन्न का प्रकार आएगा कि जिसका हर अंश से बड़ा हो। एक तो ये, दूसरा इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, जिसका अंश हर से छोटा हो। दोनों तरीके एक ही कहते हैं। तो हम एक याद रख लें कि जिसका हर बड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। ठीक है, जिसका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक, चलो हमारे अगले प्रकार की ओर चलते हैं, उसका नाम है अनुचित भिन्न। जो उचित था उसी का उल्टा क्या होगा, अनुचित। ठीक है, जिसका अंश और हर में यहां क्या संबंध था, हर बड़ा था किससे, अंश से। यहां क्या होगा, हर छोटा होगा किससे, अंश से। इसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल ले लें, जैसे संख्या ऊपर वाली बड़ी हो और नीचे वाली कैसी हो, छोटी हो, उसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अनुचित भिन्न का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनका हर कैसा हो, छोटा हो और अंश इससे बड़ा हो, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित है वो, कैसा है, अनुचित। और उचित का मतलब क्या हो गया, जो जिसका हर बड़ा हो और अंश कैसा हो, छोटा हो। ठीक है, जब हम इनके प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएंगे भिन्न के, तो उसमें जो प्रश्न आएगा आपको, हम उसमें और डीप में बताएंगे कि इनको हल किस तरीके से किया जाएगा। इसमें बहुत प्रकार आते हैं कि भिन्नों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है, आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। इस तरीके से प्रश्न भिन्न से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, जो हम अगले सेट पेपर में करेंगे जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम अगले भिन्न की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है संयुक्त के साथ संयुक्त या मिश्रित भिन्न। तो संयुक्त या मिश्रित भिन्न का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी संख्या, ठीक है, जो पूर्णांक के साथ उचित भिन्न हो। पूर्णांक के साथ उचित भिन्न। पूर्णांक का मतलब कोई एक ऐसी संख्या जो पूर्ण है। जैसे कोई संख्या हमने ले ली 5, कोई एक अंक है 5। उचित भिन्न, उचित भिन्न का मतलब जिसका हर बड़ा हो और अंश क्या हो, छोटा हो। जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसको हम उचित भिन्न पढ़े थे अभी जस्ट थोड़े से पहले। तो इस तरीके से लिखी हुई संख्या संयुक्त या मिश्रित भिन्न कहलाती है। इसको हम पढ़ते हैं 5 सही 2/9। इसी का एक और रूप लिख सकते हैं हम कि 5 + 2/9। इसको और इसको एक ही तरीके से हल होता है। क्या, इन दोनों का हो गया मल्टीप्लीकेशन, जो आएगा उत्तर उसके साथ इसका ऐड। तो 9 × 5 = 45 और 2 47/9। ये एक हमारा भिन्न का प्रकार हो गया। ठीक है, तो उचित भिन्न होना चाहिए पहली बात, और एक संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो इस तरीके से लिखा हुआ पूरा जो बन रहा है इसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रकार की तरफ। इसे हम समझ लें कैसे कि व्युत्क्रम का मतलब शब्दों के हिसाब से हमें प्रश्न के उत्तर पर पहुंचना है। शब्दों के प्रश्न के हिसाब से उत्तर तक पहुंचना, ये हमारा टारगेट है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में तो समझ में आ रहा है, इनवर्स। इनवर्स माने कैसा, उल्टा। यदि कोई संख्या
P अपॉन Q के रूप में है तो इसका मतलब P अपॉन Q का व्युत्क्रम Q बटा P कोई संख्या होगी। मतलब जैसे कोई संख्या ले लें हम 7 बटा 15, एक भिन्न है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, सीधा समझ में आ जाएगा कि 7 बटा 15 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 बटा 7, मतलब 7 बटा 15 का व्युत्क्रम 15 बटा 7 है। गुड, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि नाम के हिसाब से ही उनका मतलब होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रकार है सतत भिन्न। सतत भिन्न का मतलब होता है, सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक, कंटिन्यूड, इंग्लिश का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, हिंदी का मतलब हो गया सतत। प्रश्न के हिसाब से उत्तर तक पहुंचना पहली प्राथमिकता हमारी। तो कोई संख्या ले लें, 3 प्लस 1 बटा 2 लिखी है, ठीक है, तो ये अंक है, इसके साथ एक भिन्न लिखा है, भिन्न के जो हर लिखा उसके नीचे भी यदि कोई संख्या ले लें, ठीक है, कोई भिन्न ले लें, तो ये फिर इस संख्या के नीचे कोई एक दूसरी इस तरीके से ले लें, ठीक है, ये है 11। इस तरीके से जो भिन्न होते हैं उनको हम सतत भिन्न कहते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे जब प्रश्न आएगा, जब हम इनको सॉल्व करवाएंगे तो इनको उल्टा सॉल्व करते हैं, नीचे का सॉल्व करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर यहां सॉल्व करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, ये भी आपको सिखाएंगे, है ना। तो जब इनसे रिलेटेड प्रश्न हम हल करेंगे तब इन सारे प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको बताएंगे। चलो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट भिन्न की तरफ, जिसको हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य, नाम में ही उत्तर की गहराइयां छुपी हुई है, इसका ध्यान रखेंगे कि हमें जहां नाम लिखा है हम उससे ही उत्तर जाएं, क्योंकि प्रश्न में हमें इनको रटना नहीं है कि जब प्रश्न पेपर में ये शब्द आए तो हमें इसका मतलब इनके शब्दों को देखकर ही मिल जाए। तो समतुल्य भिन्न, समतुल्य का होता है, इंग्लिश का मतलब होता है इक्विवेलेंट, ठीक है। तो समतुल्य कैसा, जो समान हो, किसी के समान हो। जैसे कोई एक भिन्न है 2 बटा 5, ठीक, इसी का समतुल्य भिन्न हो सकता है 4 बटा 10, फिर इसी का समतुल्य भिन्न हो सकता है 8 बटा 20। ये समतुल्य कैसे हुआ, देखो ध्यान से देखेंगे कि यदि हम इसको हल करें, 2 से इसमें भाग करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। आ गया 2 बटा 5, मतलब ये 2 बटा 5 है, ये भी 2 बटा 5 है, और इसको हल करें तो 4 के पहाड़े से भाग कर दें। जब भी भाग करने की बारी आए या इस तरीके के भिन्नों को हल करने की बारी आए तो हम बड़ा पहाड़ा पहले लेंगे, क्योंकि बड़ा पहाड़े से काटना और भाग करना आसान हो जाता है उसके कटने के बाद। तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 पंजे हो गया 20, तो ये भी कितना आ गया 2 बटा 5। इस तरीके के जो हम हल करेंगे उनको हम समतुल्य भिन्न बोलते हैं, जो एक दूसरे के बराबर है हल करने के बाद तक, ठीक है। समझ में आया होगा भिन्न का कि कितने प्रकार से भिन्न होते हैं और हम उनको किस तरीके से समझ सकते हैं। और भी इनसे जुड़े हुए सवाल और नियम हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे भिन्न का योग, ठीक है, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। फिर उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, अभी हम उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनसे रिलेटेड पेपर का एक टेस्ट लगाएंगे जो आपको इस वीडियो या फिर इसके अगली वीडियो में के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास, धन्यवाद।